हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी डिस्टर्ब न्यूज़ आई है और वो ये है कि एक इंडियन एयर फोर्स का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है जो है जिसमें इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ऑन बोर्ड थे और उनको तमिलनाडु में जो एक उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है दैट कि इस तरह का हाई लेवल का जो इंडियन आर्मी ऑफिसर जो हैं उनको ये चीज़ देखनी पड़ी, ये सानहा देखना पड़ा। अभी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें इट इज़ बीइंग टोल्ड दैट कि वो इज़ क्रिटिकल एंड ही इज़ इन हॉस्पिटल और बाकी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और कुछ जान से चले गए हैं। सो बिपिन रावत जो है जब इस स्टेज के जो लोग होते हैं, जब उन पे इस तरह का आता है, इश्यू आता है, तो obviously that basically binds and gels the nation and this is a tragedy that can happen anywhere और अमूमन हमारे यहाँ पे इंडिया में पाकिस्तान में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सारे इंपोर्टेड होते हैं, बाहर से हम मंगवाते हैं या रशिया से मंगवाते हैं या और जगहों से मंगवाते हैं, तो ऑब्वियसली एक चैलेंज रहता है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो कि 2015 में एक पाकिस्तान आर्मी का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो था जो कि नल्तर वैली गिलगित बल्तिस्तान में क्रैश हो गया था, जिसमें फिलिपाइन, नॉर्वे के एम्बेसडर्स थे, उनकी वाइफ्स थी, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, हमारे कोई मेजर्स भी जो थे वो शहीद हो गए उसमें और सब यानी कि शहादत पा गए उसमें। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ उस वक़्त और आपको पता है कि जो बिपिन रावत साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो ही वाज थोरो जेंटलमैन in terms of his military capability rising to level of 4-star general और जिसे आप कह लें कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के और इनको 30 दिसंबर 2019 को तकरीबन 3 साल पहले 2 साल पहले इनको ये पोजीशन जो थी वो दी गई थी 30 दिसंबर और ये दिसंबर का ही महीना चल रहा है। अमूमन वैसे दिसंबर का महीना जो है वो बड़ा उदास होता है और बड़े उसमें मसले कई दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे देखे हैं। तो खैर एनी हाउ एज ए मिलिट्री कैरियर ऑफिसर उससे पहले उन्होंने तकरीर जो था वो चेयरमैन जो थे वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे हैं और इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे इंडियन आर्मी के और जिसे आप कह लें कि राजपूत फैमिली से उनका ताल्लुक था। उत्तराखंड में वो पैदा हुए और एक उनके जो मिलिट्री कैरियर है उसको आप देखें कि किस तरह 3 स्टार 4 स्टार बना जिसे आप कह लें कि वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इनकी जो वालदा कहा जाता है कि वो भी जो थी एक मेंबर एमएलए की बेटी थी और एक अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक था। अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए नेशनल डिफेंस एकेडमी से वो पढ़े और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पढ़े, वहाँ ऑनर सोर्ड ऑफ ऑनर भी ली। सो ऑब्वियसली और ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब थे और बिपिन रावत का नरेंद्र मोदी के करीब होना बेसिकली ये जो सारा जो थिएटर कमांड और ये सारी जो मिलिट्री के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, ये सारा इन्होंने इनका एक आइडिया था। वैसे तो ये बड़ी पुरानी चली आ रही थी कि सारी रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री विद द सपोर्ट ऑफ द अदर आर्म्स ऑफ द मिलिट्री, एयर फोर्स हो या नेवी हो, दे हैव रीच्ड दिस कंक्लूजन कि हमें इन चीज़ों पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जो थिएटर कमांड है और जो डिफरेंट जो मिलिट्री इक्विपमेंट या हार्डवेयर इंपोर्ट करना है उसके हवाले से जो ऑब्वियसली जो मेजर इनपुट आती थी वो सीडीएस से आती थी क्योंकि बीइंग फ्रॉम द आर्मी और बीइंग फ्रॉम एंड देन टेकिंग इनपुट फ्रॉम नेवी एंड एयर फोर्स, ये सारा जो चीज़ें की जा रही थी और क्योंकि ये पहले सीडीएस थे तो बहुत ये हो रहा था कि इनके दौर में अभी तक वो जो एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के दरमियान जो मसले होते हैं अमूमन डिफरेंट जगहों पे होते हैं वो चल रहे थे अभी लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली इनकी जो एक्सपर्टीज कहा जाता है वो ये था कि ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो है वो बड़े महारत रखते थे और खासकर में क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के इन एरियाज को बहुत देखा था और सुनने में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन ये है कि बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल बाजवा दे सर्व टुगेदर समवेयर आई थिंक इन कॉन्गो या कहीं पर उन्होंने सर्व किया था
लेकिन ऑब्वियसली दिस विल बी डिस्टर्बिंग न्यूज़ बिकॉज डिफरेंसेस असाइड, जो भी एक डिफरेंसेस होते हैं वो एक अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि इस तरह ये सडन इंसिडेंट होता है, दिस इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो चीज़ें हैं वो नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है, बिकॉज जाना तो सबको ही है, लेकिन इस तरह की चीज़ इंडिया के लिए इस बहुत बड़ी ये एक डेवलपमेंट है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर कर रहा है। इंडिया के जहाज रिसेंटली भी गिरे हैं, गिरे तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया के जहाज, क्योंकि इंडिया मिलिट्री वेपन्स बड़े प्रोक्योर कर रहा है। अभी यहीं पे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रशिया के सदर आए हुए थे, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही थी, तो वो सारा बिपिन रावत का ब्रेन चाइल्ड था कि किस तरह आपने इंडियन मिलिट्री को वो जो है लीड करना है। और बड़ी सारी इन्होंने पोजीशंस में जो है वो क्या उसे बोलते हैं सर्व किया। ये जीओसी रहे, उसके बाद ये ईस्टर्न कमांड को भी चलाते रहे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ये काम करते रहे। और जिसे आप कह लें कि जो ज़्यादा इनकी जो लाइमलाइट में आना था जब ये आर्मी चीफ बने, और फिर उससे बाद जब ये सीडीएस में आए तो ये ज़्यादा जो हो गए। 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के, और ये एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि बेसिक जो टर्निंग पॉइंट आया इनके टेन्योर में, वो ये था कि जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसीज़ बदली इन्होंने, फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक का इशू आया पाकिस्तान के अंदर, फिर एलओसी के ऊपर जो मसाइल आए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, ये बिपिन रावत जो थे, ही वाज लुकिंग एंड ही वाज वर्किंग वेरी क्लोजली विद the political leadership and with the defense minister Rajnath Singh. So ये नरेंद्र मोदी की क्या पॉलिसीज को या उनके एक्शंस को या उनके जो पॉलिसीज हैं उनको फर्क पड़ सकता है? God forbid if he loses life, because right now it has been told that he's in critical condition. I have what the news we are getting, लेकिन obviously nobody is confirming, nobody is कह नहीं रहा, लेकिन यही कह रहे हैं कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है ऑब्वियसली। सो ये जो चीजें इस वक्त देख रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी की क्या पॉलिसी पे इफेक्ट हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली देखें जो जो फौजें होती हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। इट डजंट मैटर इफ अ जनरल गोज, एक जनरल चला जाए या 2 जनरल चले जाएं, बिकॉज ये जनरल के ऊपर डिपेंड नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे कर रहा होता है, ये इंस्टीट्यूशन होता है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सीडीएस हो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो, एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो, दे आर टोटली दे आर इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स। वो खुद एक इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर, बिकॉज दे हैव सर्व्ड द एंटायर लाइफ, एंड उनको नीचे से ऊपर पता होता है, जो क्रिटिकल कंपैरिजन करना होता है, वो सब कुछ वो देख रहे होते हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये एक जिसे आप कह लें कि ये इन्होंने किया है। दूसरा ये कि इनके टेन्योर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन द रीजन, भले वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान, म्यांमार हो, नेपाल, श्रीलंका, इन इलाकों में बहुत इन्होंने जो है वो एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। फिर रशिया, अमेरिका भी गए हैं, मालदीव भी गए हैं। आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। As a chief of the defense staff, I think I have not noticed he has traveled somewhere, but he is letting, I think, the army chief to travel. और अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप कह लो कि जो आर्मी चीफ कहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही टेक्स ऑन बोर्ड द सीडीएस एज वेल, बिकॉज ये सारा जो थिएटर कमांड का सिस्टम है, ये सारा दैट इज गोइंग अंडर द वॉच ऑफ द सीडीएस। सो ये जो चीजें हैं, ये एक डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी को किस तरह इफेक्ट कर सकती है ये, क्योंकि एक जो बॉन्डिंग थी जो डेवलप हुई थी, उस बॉन्डिंग को भी देखना है कि वो क्या, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी काफी देर से, अगर ये आर्मी चीफ के तौर पे भी अपना टेन्योर देख चुके थे, ये बीपीएस जो क्या उसे बोलते हैं, चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ भी थे, तो जो ये बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, भले वो राजनाथ सिंह साहब से हो या नरेंद्र मोदी से हो या पार्टी की जो पॉलिसीज होती हैं, बीजेपी की, जारी बात है उन्होंने अपनी फौज से ही कहना होता है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएं, तो वो केमिस्ट्री एक डेवलप हुई होती है जनरल्स के साथ। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन चाहिए बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस इन द रीजन डोमेस्टिकली, और एंड देन अबव ऑल एक केमिस्ट्री भी होती है आपकी हाई कमान के साथ। सो ये जो केमिस्ट्री थी ये की है। अब देखना ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ सकता है इसको, अगर गॉड फॉरबिड ही लूजेस लाइफ।
लेकिन जो चीज़ें हैं वो मुश्किल हैं कि वो किस तरह के इंजर्ड हुए हैं, क्या ही कैन सर्व बैक विद सच काइंड ऑफ जो ये उनको फ्रैक्चर होते हैं या क्या होता है, या अभी वो बाद में पता चलेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन दिस इज अ चैलेंज फॉर द एंटायर इंडियन आर्मी एंड फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप कि एक तरफ तो वो अपनी वो जो रिसेंटली बात भी चल रही थी कि उनको अपने मिलिट्री हार्डवेयर को प्रोक्योर करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, बिकॉज उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिलिट्री हार्डवेयर है दैट इज नॉट दैट मच स्टेट ऑफ द आर्ट। सो लेट्स सी, वो जो इंडियन एयरफोर्स की इंक्वायरी आएगी उसमें पता चलेगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी क्या पोजीशन थी, क्या वाकई ये खराब था, कोई हादसा हुआ, क्या हुआ। इट इज येट टू बी डिटरमाइंड, बट दिस इज रियली अ वेरी सैड इंसिडेंट। थैंक यू वेरी मच।